सोते हुए कितनी मासूम लगती हो तुम। लोग देखकर कहेंगे कितनी समझदार हो तुम। चलो अब जाग जाओ। दिला, मुझे तुम्हारी बकवास बातें सुननी है। तुम जितना भी चाहो मुझसे झगड़ लेना, बस एक बार उठ जाओ प्लीज। उठ जाओ दिला। मेरी बहन, आप लोग अब घर जाइए। दिला अब ठीक है, जल्दी होश में आ जाएगी। आप जानती हो उस दिन मुझे बुखार क्यों आया था? क्योंकि मैंने उन पैसों से आइसक्रीम खरीदी थी और फिर जल्दी जल्दी खा गया, और उसके बाद मैंने ठंडा पानी भी पी लिया, इसलिए मेरा गला खराब हो गया था। दोबारा ऐसा कभी मत करना। तुम्हारी तो खबर लेना भी बाकी है। मैंने कहा था ना इन मुसीबतों से दूर रहना, सुनती क्यों नहीं हो? मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी हो। ठीक है। बेटा, जो भी हुआ उसे भूलकर अब आगे बढ़ो। अपने दिमाग और मन को शांत करो। उन बेगैरतों के लिए खुद की जिंदगी को इस तरह बर्बाद मत करो। चाहे जो हो जाए, तुम्हें अपना ख्याल रखना है, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। जियान, मुझे बताओ उनके बारे में तुम्हें कुछ पता चला? उनके बारे में कोई नई खबर? ये बात तो पक्की है कि वो सारे लोग नदीम के ही थे भाई। ट्रैफिक कैमरा में जो गाड़ी देखी थी वो भी उसी की कंपनी की थी। स्वागत है तुम्हारा। जी शुक्रिया। हमें कुछ अपने बारे में बताओ। पर वो ऐसा कुछ क्यों करेगा? वजह तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन रिजल्ट देखकर आपको भी यकीन हो जाएगा। क्या मतलब? एक काम करिए, न्यूज पढ़िए, आपको जवाब मिल जाएगा। बिजनेसमैन नदीम कुसैवली की आज सुबह अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। कभी कभी टॉयलेट में पानी नहीं होता, आप वहां जाकर अपने हाथ धो सकते हैं। दविश, दविश आप यहाँ हैं? आप हमेशा सही वक्त पर सही जगह पर होते हैं। मैं नीचे बैठकर इंतजार कर रहा था। मैं चाहता था पहले सब शांत हो जाए, तुम शांत हो जाओ। क्या चाहिए आपको, बताइए। मैंने तुम्हें साबुन भेजा था ना, पहले अपने हाथ मुंह धो लो। बैराम ने यह नहीं किया। तो फिर ये किसने किया? पता नहीं, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। पर मैंने अपनी जांच शुरू कर दी है और मुझे कुछ बातें पता चली है। तुम डीला को कहीं भी अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। एक पल के लिए भी डीला को अकेला मत छोड़ना, और अपना भी ध्यान रखना। जल्द से जल्द इस हॉस्पिटल से बाहर निकलो। ये लो।
इसे हर पल अपने साथ रखना। दिला की ये हालत मेरी वजह से हुई है। तुम्हें एक दूसरे के लिए अपनी जान दांव पर लगानी होगी। जाओ और अपना मुंह धो लो। ओह ढीला, क्या करूं मैं तुम्हारा? अली वो कैसी है बताओ। बोलो कि उसे कुछ नहीं हुआ है, बोलो कि वो जिंदा है। शांत हो जाइए डैड, ढीला जिंदा है। शुक्र है ऊपर वाले का, शुक्र है उसका। सर्जरी के बाद उसे वार्ड में ले आए हैं, हम बस उसके होश में आने का इंतजार कर रहे हैं। उनसे कहो मैं कल उनसे मिलने आऊंगी। अली किसने किया ये? हाँ बोलो किसने किया ये? पता नहीं, पर हम पता लगा लेंगे। कुसगुन का तो इस सब से कोई लेना देना नहीं है ना। नहीं हो सकता, क्योंकि उन लोगों का टारगेट वही था। उस कमीने को मर जाना चाहिए था। लेकिन वो जिंदा है और हमारे बीच रहकर हमारा सब कुछ छीन लेने पर तुला है। एक मिनट, अली ढीला को फोन दो, मुझे उसे कुछ कहना है। उसे अब तक होश नहीं आया है, वो आपका सुन नहीं पाएगी। उसे फोन दो, वो मेरी बात सुनेगी। ठीक है। नीला मेरी बच्ची, मेरी जान, तुम मुझे सुन सकती हो ना? हाँ? तुम एक बहादुर लड़की हो। हाँ? हाँ? मैंने तुमसे कहा था यहाँ कभी मत आना, मुझे कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखना है। नीला, तुम्हें पता है ना, तुम मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखती हो। नीला अब उठ जाओ, होश में आ जाओ बेटा। नीला तुम ये कोट पहन लो आराम से। ओके। तुम ठीक तो हो ना? दर्द तो नहीं हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा उन्होंने तुम्हें इतनी जल्दी डिस्चार्ज कैसे किया? ऐसी बात नहीं है, ये दर्द उससे अलग है। जरा देखो मुझे, किसी ने कॉल करके मेरा हाल भी नहीं पूछा। मेरा परिवार तो है, लेकिन मुझे नहीं पता उनकी जिंदगी में मेरी क्या अहमियत है। हमेशा यही सोचती हूँ, मानो जैसे घर का कोई सामान हूं मैं। कभी कभी हम कहीं अटक जाते हैं, कभी कभी ना चाहते हुए भी अंदर धंसते चले जाते हैं। बाहर हो तो दिक्कत, ना हो तो दिक्कत। अजीब है ना? क्या अजीब है? ऐसे किसी से अपने मन की बात करना और करने के बाद जो मन में सुकून मिलता है, वो तुमने मुझे वही सुकून दिया है। शुक्रिया। आप ठीक तो है मिसेस सेडा? ठीक हूँ। आप ठीक है ना? शुक्रिया।
पुलिस अभी भी अंदर है। नहीं, पूछताछ खत्म हो गई। बेहतर होगा तुम अपना वजन मुझ पर डाल दो, तुम्हें आराम मिलेगा। फुजून, डेफने कैसी है? ठीक है, सो रही है। शुक्र है आज तुम यहाँ थे, मुझे इतना संभाला, साथ दिया। तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। ऐसी कोई बात नहीं है। अब तक दिला को होश नहीं आया, सब कुछ ठीक तो है ना नर्स? ऐसा होता है, चिंता मत करिए। बहुत ज्यादा जिद्दी हो तुम। सब तुम्हें लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। जल्दी से अपनी आंखें खोलो और ठीक हो जाओ डिला। डिला, रुको 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 रुको, रुक जाओ। क्या हुआ था? तुम्हें गोली लगी थी। तुम्हें बीच में आने की जरूरत क्या थी? क्या सोचा था बुलेट तुम्हें छुए बिना जमीन पर गिर जाएगी? अब भी मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम अब जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है मुझे इस हालत में यहाँ ऐसे लेटने में बहुत मजा आ रहा है? चलो, शुक्र है तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है और दोबारा ठीक से चलने भी लगा है। मैं जरा डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। बाकी सब कहाँ पर है? वो ठीक तो है ना? सब ठीक है डिला। इस वक्त सब घर गए हैं। सिर्फ एक इंसान को रुकने की परमिशन थी। और तुम रुक गए? तुम अब ठीक हो ना? तुमने मेरी जान बचाई। वो तो बस ऐसे ही, मेरा मतलब अचानक से। मुझे खुद नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। मतलब दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो तुम बीच में नहीं आओगी। चलो, ये तो अच्छी बात कही है तुमने, बहुत अच्छी बात। अब इसे याद रखना। मैं जरा बाहर होकर आता हूं।
कैसा लग रहा है अब आपको? ठीक हूँ। आपके पति आपको बहुत प्यार करते हैं, एक पल भी आपका साथ नहीं छोड़ा। बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं मुझसे। ये देखिए, शर्मिन, दिला कैसी है? वो ठीक है, चिंता मत करिए। उसे होश आ गया है, अब जान को कोई खतरा नहीं है। शुक्र है ऊपर वाले का, बहुत बहुत शुक्र है उसका। तुम पहले क्यों नहीं आई? आज आ गई ना। इसके लिए शुक्रिया। शर्मिन देखो, मैं तुम्हें सब बताना चाहता था, मुझे लेकिन आपकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। आपकी कही कोई भी बात ना मेरे भाई को लौटा सकती है, ना आपको इस जेल से निकलवा सकती है। हाँ, मैं जानता हूँ। लेकिन यहाँ रहते हुए भी आप एक काम कर सकते हैं। हम पर जो मुसीबत आई है उसे खत्म कर दीजिए। कैसे? कुसगुन की ताकत बढ़ती जा रही है और डिला के साथ उसकी शादी हमारे लिए मुसीबत बन गई है। बहरा मादीवार ने करवाई ना, वो अपने काम में कोई रुकावट नहीं होने देगा। हमारी शादी भी तो इसी वजह से हुई थी ना, ताकि शरीफ और मैं हाथ मिला लें। लेकिन असल में तो हमारा मुंह बंद कराया गया था, है ना? ठीक है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? जिला के हाथों में पावर का मतलब कुसगुन के हाथों में पावर। जिला की पावर को बांट दीजिए, कम से कम फाइनेंशियल पावर को, अली और मेरे बीच। तुम चाहती हो मैं डेला से उसका सब कुछ छीन लूं? हाँ, तुम चाहती हो मैं उसे अकेला कर दूं? हाँ, उसे मजबूर और बेबस हालातों में डाल दूं, जबकि वो बिलगिन नाम से जुड़ी हुई है। दिला अब जुड़ गई है जैबेजी नाम से। आप बस जैबेजी नाम को और ताकतवर बना रहे हैं। सोच कर देखिएगा रिफत। मेरे कहने पर चले तो जीत हम सबकी होगी। Dönüyor ama dünya
ओहो, तो पेशेंट के लिए फूल लेकर आए हो। कुछ महंगा सा लेकर आते, तुम पर सूट करता। आ जाओ बोरा। मैं मदद करूं? हाँ मैं ठीक हूँ। डेला अब बिल्कुल ठीक है, पहले की तरह तंदुरुस्त। क्या हमें थोड़ी प्राइवेसी मिल सकती है? जरूर। ठीक है, मैं बाहर जाकर 2 कप कॉफी लेकर आता हूं। अच्छी तरह से सुन लो डिला, तुम इस हॉस्पिटल वार्ड में किसी और के साथ अकेले नहीं रह सकती। और तुम्हें प्राइवेसी नहीं मिलेगी पूरा। बुरा भाई, बहराम आदिवर आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा था कुसगुन जेबेजी सिर्फ एक कैंडिडेट है जिसने मुझसे इजाजत मांगी थी। मेरे कहने पर उसने शादी की। उन पर वार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो लोग मेरे प्रोटेक्शन में थे। मेरा मकसद डिला बिल्किन को नुकसान पहुंचाना नहीं था। तुम्हारा मकसद जो भी हो, तुमने गलत किया। मुझे ये समझ नहीं आता आप कुसगुन की तरफदारी क्यों करते हैं मिस्टर बहराम? तुम कभी ये जान नहीं पाओगे। रुक जाइए, ऐसा मत करिए प्लीज, रुक जाइए। बस एक बार आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं दरख्वास्त करता हूँ, बस एक बार सुन लीजिए प्लीज सर। फरमान करो। अब आपको मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। अब हम हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस कर सकते हैं।
थैंक यू मेरा। आराम से खाइएगा। चलो हम सब बाहर चलते हैं, तुम खाकर आराम करना डिला। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। खाने के साथ खेलना नहीं है मुझे तो, याद हो? यहाँ लो। ये क्या कर रहे हो तुम? चलो जल्दी मुंह खोलो अपना। कुसकुन, मुंह खोलो वरना जबरदस्ती पिलाऊंगा, जल्दी करो। गुड। चलो 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 चलो। धीरे पिलाओ ना। धीरे पिला रहा हूँ। हाँ, अच्छा होता अगर तुम इसे पूरा एक साथ पी लेती तो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं करोगी। क्या बात है, तुम्हें तो मेरे बारे में सब कुछ पता है। वैसे बता दूं, ये मुझे बहुत पसंद है। लाओ मुझे दो। बढ़िया। आराम से। कुसकुन, हर पल मेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। शुक्रिया, लेकिन मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। शायद तुम्हारे साथ एक कमरे में रहते हुए मुझे तुम्हारी आदत पड़ गई। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं सीरियस हूँ, तुम्हें हर पल मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल में तुम मेरे साथ थे, इतना काफी है। जाओ बाहर घूमो, अपने काम पूरे करो। तुमने मेरी जान बचाई है डिला, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मेरी प्रोटेक्शन के लिए बाहर लोगों की एक पूरी फौज है। इस घर के अंदर मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। तुम उस दिन मर सकती थी। जानती हूँ, लेकिन जो हुआ उसके लिए खुद को दोष देना बंद करो। तुम जो कर सकते थे तुमने किया। जिसने भी ये किया मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। गोली चलाने वाले हाथ को उखाड़ दूंगा। मेरा मतलब जिसने तुम पर गोली चलाई या मुझ पर गोली चलाई उसका हाथ। हमारा एग्रीमेंट भी तो यही कहता है ना, उसमें लिखा है ये शादी शांति के लिए हुई है। तो ठीक है, हम दोनों मिलकर इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो ये वजह है मुझे अकेला ना छोड़ने की, हमारा वो एग्रीमेंट। हाँ, थोड़ी ये वजह है और थोड़ी दूसरी वजह भी है। ये वाली वजह तो पता है मुझे, लेकिन दूसरी नहीं समझी। क्या हुआ? कहीं उस गोली की वजह से दिल तो नहीं धड़कने लगा? अब फिर से शुरू हो गई तुम। अब मैं जो भी कहूंगा तुम मुझे देखोगी और फिर अपनी लेफ्ट आईब्रो को ऊपर उठाओगी और अपने चिन को आगे करोगी और पता नहीं क्या क्या बकबक करोगी। चलो अब बोल भी दो, ज्यादा देर तक बातों को अंदर नहीं रखते। बोलो। तुम डर गए थे ना? बहुत ज्यादा डर गया था। तुम खून से लथपथ मेरी बाहों में पड़ी थी। सच कहूं तो मुझे ये तक याद नहीं कि हम हॉस्पिटल कैसे पहुंचे। मुझे पता है तुम मजाक कर रहे हो, है ना? डिला, ये बात बहुत ज्यादा सीरियस है, इसका मजाक मत बनाओ। 28 साल की उम्र में तुम्हारी जान भी जा सकती थी। बैराम ने किया होगा। लगता नहीं है, पर मुझे यही लगता है। यकीन मानो वो भी कर सकता है, और वो ऐसा इंसान है जिसका चेहरा भी आज तक किसी ने नहीं देखा। तुम्हें अब आराम करना चाहिए। बहुत ही जल्द सच का पता चल जाएगा, तुम चिंता मत करो। शूटर्स के बारे में कुछ पता चला? एक बात पता चली है, वो नदीम याद है जो हमारी शादी में आया था? वो टेबल पर बैठे उन खास लोगों में से एक था।
उन शूटर्स की गाड़ी उसी नदीम की कंपनी से थी। नदीम कोसेविन मर चुका है। क्या वो मर गया? मैं समझ नहीं पा रहा हूं वो लोग मेरी जान क्यों लेना चाहते थे। और अजीब बात तो ये है, जब तुम्हें गोली लगी उन लोगों ने फायरिंग बंद कर दी और वो चले गए वहां से। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें गोली लगते देख वो लोग घबरा गए और वहां से भाग गए, जैसे उन्हें ऑर्डर मिला हो कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। इसलिए एक बात तो पक्की है, ये कोई बड़ी साजिश है। कुछ तो गड़बड़ है टिला। क्या बात है? गहरी सांस लेते वक्त दर्द होता है। मुझे देखने दो। ओफो, कितनी देर हो गई, तुमने ड्रेसिंग क्यों नहीं बदली अब तक? जरा जाकर नर्स को बुला दो। रुको मैं करता हूं। वो ट्रे कहाँ है जिसमें ड्रेसिंग का सामान होता है? तुम घबराओ मत, मुझे काम आता है, डरो मत। दिखाओ मुझे। घबराओ मत, घबराओ मत, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? ठीक है। कुछ पल सब कुछ भुला देते हैं। क्या मतलब? ऐसा लगता है बाकी सब कुछ बुरे सपने जैसा है, बस वही पल सच्चा है। लेकिन वो पल असल में सपना है। और ये पल? ये पल एक सच्चा है, लेकिन ये एक टेम्पररी रियलिटी है जिसमें हम दोनों कैद हैं। किसे बुलाऊं तुम्हारे पास? किसी को नहीं, मैं कुछ देर अकेली रहना चाहती हूँ। क्या आज रात तुम लिविंग रूम में सो जाओगे? ठीक है। सलाम अलैकुम। कोई खबर मिली डरविश? तुम बिजनेस में लौट आए हो? आ गया। खबर है। किसने किया? बोरा दागिस्तान ने। मैं उसे मार दूंगा डरविश, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये गुस्सा दिखाने का वक्त नहीं है। इस मामले में कुछ बातें हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। क्या बदला नहीं जा सकता? मुझे आपकी पुरानी कहानी नहीं सुननी है। तुम बोरा को हाथ नहीं लगा सकते। और जो उसने मेरे साथ किया उसका क्या करूं? बहराम को बोरा चाहिए। और वो क्यों? सही वक्त आने पर हम दोनों को पता चल जाएगा। कोई भी इंसान अपना मकसद पूरा किए बिना इस दुनिया से नहीं जा सकता। और बोरा के उस मकसद के बारे में हमें नहीं पता। उसका मकसद जाए भाड़ में।
स्टडी रूम की सफाई के बाद नाज का कमरा साफ कर देना मेरा। स्टडी रूम बनाने का क्या फायदा जब कभी उसका इस्तेमाल ही नहीं करना। तो आओ बेटा, खाना तैयार है। बस आती हूँ। इससे दर्द कम हो जाएगा और आपको नींद भी आ जाएगी। थैंक यू सो मच। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। फैंटम पेन के बारे में सुना तुमने? सुना है तो बताओ। मतलब अगर तुमने अपना हाथ काट कर फेंक दिया और फिर भी तुम कहो कि तुम्हारा हाथ दुख रहा है, ये कुछ ऐसे ही होता है। जब मैं ऑर्फनेज में था तो कभी कभी दर्द होता था यहां पर, इसी जगह, जैसे कुछ अटका हुआ हो। मुझे लगता था कि मार के इस जगह पर मार के दर्द कम हो जाएगा, पर ऐसा नहीं था। फिर मुझे डॉक्टर के पास ले गए। उन्होंने मुझसे कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन दर्द कभी कम नहीं हुआ। कई महीनों के बाद मैं ऑर्फनेज से भाग गया और जेल चला गया, लेकिन यह दर्द ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। किसी भी दवा ने काम नहीं किया। फिर एक दिन मैं जेल के डॉक्टर के पास गया। मैंने उनसे कहा ये जो भी है उसे आप निकाल कर फेंक दीजिए ताकि मुझे दर्द से राहत मिल जाए। उन्होंने मुझे बताया कि फैंटम पेन होता है। इतने साल बीत गए, लेकिन आज तक ये दर्द कम नहीं हुआ। ये दर्द क्यों होता है? उन्होंने कहा था ये साइकोलॉजिकल होता है। कोई तो ऐसी जगह या इंसान है जिसे मैं मिस करता हूं, उसकी वजह से ये पेन होता है। उन्होंने मुझे काफी कुछ समझाया। मुझे उन पर यकीन तो था नहीं, पर मैं और कर भी क्या सकता था। इंसान दर्द के साथ जीना सीख लेता है। फिर मैंने तुम्हें देखा। और फिर वो दर्द चला गया, लेकिन पता नहीं क्यों वो दोबारा शुरू हो गया। समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या करूं। तुमसे प्यार कैसे करूं ढीला? मैं नहीं जानता सब कुछ ठीक कब होगा।
सुनिए भाई, कल मैं और माँ बात कर रहे थे और इंश्योरेंस के कर्जे को चुकाने का हमने एक तरीका सोचा है। हमने सोचा ये घर बेच देते हैं। क्या कहते हैं आप?